नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। झारखंड में रद्द किए जाएंगे 2,36,000 राशन कार्ड। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड में 2,36,000 राशन कार्ड रद्द किए जाएंगे। जांच में इनके फर्जी होने की पुष्टि हुई है। जांच में पता चला है कि पिछले कई वर्षों से 2,36,000 फर्जी राशन कार्डधारी राशन का उठाव कर रहे थे। बता दूं इसकी वजह से फ्री राशन योजना का लाभ जरूरतमंद लाभुकों को नहीं मिल पा रहा था। जांच में सामने आया कि पूर्वी सिंहभूम में सर्वाधिक 35,834 फर्जी राशन कार्डधारी हैं, तो वहीं 26,285 फर्जी राशन कार्डधारी के साथ धनबाद दूसरे स्थान पर है, जबकि रांची में 22,135 फर्जी राशन कार्डधारी की पुष्टि हुई है। गौरतलब है कि खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से झारखंड में 1 फरवरी से 21 फरवरी तक वन नेशन वन कार्ड के तहत पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा चलाया गया था। इस कार्यक्रम के तहत सभी लाभुकों का राशन कार्ड उनके आधार कार्ड से लिंक किया गया था। बता दो, आधार लिंक होने के बाद जब ई पोस्ट मशीन पर अंगूठे का निशान लिया गया तो पता चला कि उक्त राशन कार्डधारी बिहार, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी मुफ्त में राशन उठाव कर रहे थे। ऐसे लाभुकों की संख्या 2,36,000 निकली है। विभाग ने ऐसे राशन कार्ड को रद्द करने की तैयारी शुरू कर दी है। झारखंड में बेरोजगारों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से मिलेगी प्रोत्साहन राशि। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है। बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण के साथ 3 महीने तक रोजगार नहीं मिलने पर प्रोत्साहन राशि देने की योजना राज्य सरकार लाई है। आपको बता दूं कि 1 साल तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बजट में भी इसका ऐलान किया गया है। दरअसल झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत 4 अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। 3 पूर्व संचालित है, जबकि चौथा योजना कौशल विकास ट्रेनिंग के रूप में जल्दी ही शुरू की जाएगी। आपको बता दूं अप्रैल से इसकी शुरुआत होने की संभावना है। झारखंड के 80 प्रखंडों में इस योजना के तहत कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे। वहीं बता दूं कि जहां बेरोजगार युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यदि ट्रेनिंग के बाद अगले 3 महीने तक रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार प्रति माह 2,500 रुपये प्रोत्साहन राशि 1 साल तक देगी। झारखंड के लातेहार में चना गुड़ खाने से बिगड़ी 150 लोगों की तबीयत, तो वहीं 56 लोगों की हालात नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दूं कि लातेहार जिले के चंदवा में सरहुल पर प्रसाद के रूप में मिले चना गुड़ खाने से चेटा रोड सांसद पंचायत के करीब 150 लोग बीमार पड़ गए हैं। गांव में अफरा तफरी मचने के बाद पहुंची मेडिकल टीम ने पीड़ितों का उपचार किया। कई लोगों का चंदवा सीएचसी और लातेहार सदर अस्पताल में भी इलाज कराया गया है। 2 लोगों को बेहतर इलाज के लिए रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। तो वहीं समाचार लिखे जाने तक 56 लोगों की हालात और भी चिंताजनक बताई गई है। आपको बता दूं कि मिली जानकारी के अनुसार सरहुल पर चेटा रोड सांसद पंचायत के सैकड़ों लोग दामर शक्ति खूंटा स्थल पहुंचे थे। पर्व के बाद सभी को चना गुड़ दिया गया। साथ ही इसके बाद सभी घर वापस आ गए। शनिवार की अहले सुबह कई लोगों को उल्टी, दस्त और बुखार आने लगा। पीड़ितों ने ग्रामीण चिकित्सक से उपचार कराया। शनिवार की दोपहर तक मरीजों की संख्या बढ़ती चली गई और रविवार को स्थिति विकराल हो गई। बता दूं देर शाम तक इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को मिली। इसके बाद एक टीम गाँव में भेजी गई। आपको बता दूं रविवार की रात 9:30 बजे से देर रात 2:30 बजे तक सैकड़ों ग्रामीणों का उपचार किया गया। वहीं सोमवार को सिविल सर्जन लातेहार ने स्वयं प्रभावित गाँव का दौरा कर टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उम्र कैद की सजा काट रहे 24 कैदी जल्द होंगे रिहा। सीएम हेमंत सोरेन बोले सरकारी योजनाओं से जोड़ने की है पहल। दरअसल आपको बता दूं झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पार्षद की बैठक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में आजीवन सजा काट रहे 50 कैदियों की रिहाई की समीक्षा हुई है। आपको बता दूं इस दौरान अदालत संबंधित जिलों के पुलिस अध्यक्ष, जेल अध्यक्ष और प्रोबेशन पदाधिकारी से विचार विमर्श के बाद 24 कैदियों के रिहा करने पर सहमति बनी है। आपको बता दूं मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी कैदी रिहा किए जाएं उनका डाटाबेस बनाया जाए। जेल से निकलने के बाद इन कैदियों की गतिविधियों की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कहा है कि समय समय पर इन कैदियों की प्रॉपर काउंसलिंग भी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्हें सरकार की योजनाओं से भी जोड़ा जाए ताकि वे मुख्य धारा से जुड़े रहे। वहीं जरूरतमंद कैदियों को पुनर्वास की भी व्यवस्था होनी चाहिए। झारखंड के कई जिलों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो आज 29 मार्च को रांची जिले के दक्षिणी और निकटवी मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ हल्के मध्य दर्ज के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान उच्चतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 से 3 दिनों में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की संभावना हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को सतर्कता बरतने की भी नसीहत दी है और सुरक्षित स्थान पर रहने की भी सलाह दी है। आपको बता दूं कि झारखंड के दक्षिणी तथा निकटवी मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वर्षा, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी आशंका है। बता दूं इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती है। इसके बाद 30 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। इसके बाद 30 मार्च को भी वर्षा और वज्रपात होने की आशंका है। बता दूं इस दिन राज्य के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर तथा निकटवी मध्य भागों में कहीं कहीं गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। तेज हवा चलने की भी आशंका जताई गई है, जिसकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होगी।
विश्वविद्यालय में 3000 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की तैयारी। दरअसल आपको बता दूं कि झारखंड के शिक्षा सचिव ने कहा है कि राज्य में 3000 के आसपास शिक्षकों को भरने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए नीतिगत अड़चनों को दूर कर लिया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो 6 महीने के अंदर प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बता दूं उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार 25 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक होनी चाहिए। हम लोग अभी 75 विद्यार्थी में एक शिक्षक रखने की तैयारी में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की नई शिक्षा नीति को सुचारू रूप में लागू करने की दिशा में कोशिश की जा रही है, इसलिए हजारीबाग में प्रथम कुलपति सम्मेलन कराया गया है। बता दो इसमें कुलपति और उनके प्रतिनिधि में सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस तरह के आयोजन हर एक 3 महीने में किए जाएंगे। आपको बता दूं उन्होंने कहा है कि जो सुझाव आए हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, साथ ही इसका समाधान भी किया जाएगा। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस उच्च शिक्षा निदेशक गरिमा सिंह भी मौजूद थी। हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में 44 नई बसें खरीदने की दी मंजूरी। तो वहीं रांची शहर में परिवहन सेवा भी होगी मजबूत। दरअसल आपको बता दूं कि कैबिनेट ने 44 एजेंटों को सोमवार को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड बिल्डिंग बायलॉज 2016 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है, जिससे इमारतों में कॉमन टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित करना अनिवार्य हो गया है। पशुओं को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 236 मोबाइल पशु चिकित्सक एम्बुलेंस क्लिनिक खरीदे जाएंगे। आपको बता दें झारखंड सरकार ने रांची शहर में सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक समेत 244 नई बसें खरीदने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। दरअसल आपको बता दूं कि कैबिनेट सचिव वंदना दांडेल ने कहा है कि 10 साल के लिए पीपी मॉडल पर रांची नगर निगम क्षेत्र में शहरी बस संचालन के लिए 605 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। 220 गैर एसी डीजल सहित 244 बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 24 ऐसी इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी है। रांची में 62,000 से ज्यादा लोगों का बिजली बिल बकाया, तो वहीं होगी अब कुर्की जब्ती। दरअसल आपको बता दूं कि रामनवमी के बाद रांची शहर के बड़े बकायादारों का बड़ा झटका लग सकता है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड रांची विद्युत आपूर्ति अंचल के 6 डिवीजनों के वैसे उपभोक्ताओं पर गाज गिरेगी जिनका बिजली बिल का बड़ा बकाया है। उनके घरों की लाइन काट दी गई है। वैसे लोगों को बिजली विभाग के निलामवाद शाखा की तरफ से लीगल नोटिस भेजा गया है। बता दो रांची शहर में करीब 62,445 से ज्यादा लोगों को लीगल नोटिस भेज दिया गया है। जिन्हें लीगल नोटिस भेजा गया है यदि वे तय सीमा के अंदर अपना बकाया बिल जमा नहीं करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाएगा। इसके बाद उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती कर बकाये बिल का भुगतान किया जाएगा। वहीं लीगल नोटिस मिलते ही कोकट डिवीजन में फरवरी और मार्च माह में 10 लाख रुपए की राजस्व वसूली हो चुकी है। साथ ही 16 लाख रुपए का बकाया बिल का निपटारा भी किया जा चुका है। 520 बेड पर मिलेगी इलाज की सुविधा, मिलेगी कई नई सुविधाएं। दरअसल आपको बता दूं कि राजधानी रांची में सदर अस्पताल के नए भवन का शुभारंभ मंगलवार को कर दिया गया है। करीब 15 वर्ष बाद सदर अस्पताल में 520 बेड का नया भवन में आम लोगों के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। आपको बता दो अस्पताल के शुभारंभ में ना ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पहुंचे, ना ही सांसद संजय जेठ और ना ही विधायक सीपी सिंह पहुंचे। इन सभी का इंतजार होता रहा, लेकिन जब ये माननीय नहीं पहुंचे तो सिविल सर्जन ने खुद ही अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। मालूम हो कि नए भवन का उद्घाटन ऑनलाइन मुख्यमंत्री ने 23 जनवरी को कर दिया था, लेकिन स्टाफ के अभाव से अस्पताल शुरू नहीं हो पाया था। अभी 450 स्टाफ की बहाली आउटसोर्सिंग से की गई है। झारखंड में 32 साल बाद कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति। सीएम हेमंत सोरेन ने 26 मिलिट्री डॉक्टर्स को सौंपे पत्र। दरअसल आपको बता दूं कि समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना सह कृषक पाठशाला के लिए सूचीबद्ध एजेंसी और पशुधन आपूर्तिकर्ताओं के साथ एएमयू और नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन झारखंड मंत्रालय सभागार में आयोजित हुआ। आपको बता दें इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 26 पशु चिकित्सकों को और 7 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। इस दौरान 17 एजेंसी के साथ एएमयू किया गया है। आपको बता दें इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कृषि सिर्फ अर्थव्यवस्था नहीं है बल्कि मानव व्यवस्था को भी मजबूत करती है। आपको बता दूं विशेषकर झारखंड जैसे राज्य की आत्मा कृषि में बसती है, क्योंकि यहाँ के 70% आबादी कृषि और पशुधन से जुड़ी है। ऐसे में सरकार का कृषि और किसानों के विकास पर विशेष फोकस रहा है। किसान और पशुपालकों के स्वावलंबी शक्तिकरण और आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस कड़ी में किसान पाठशाला के माध्यम से किसानों को उन्नत कृषि और कृषि कार्य की आधुनिक तकनीकों को जानकारी देने के लिए प्रशिक्षित व्यवस्था की गई है।